हेलो गाइस, आज देखिए हम लोग लेके आए हैं अपने चैनल में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो कि ये क्लास 10th का जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका हम लोग आज लेके आए हैं कुछ क्वेश्चन आंसर प्लस MCQ भी है थोड़ा बहुत कुछ। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का क्या नाम है। चैप्टर का नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में का है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। इसमें कौन सा आयरन ओर का क्या है? रिसोर्स है। कौन से टाइप? वन टाइप बताना है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए ये क्या है? रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या है? ये आयरन का पार्ट है, आयरन ओर का पार्ट है। नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल जिसे हम दोबारा की कोई चीज़ मतलब ख़त्म हो जाए उसे तुरंत हम पा नहीं सकते। और रिन्यूएबल क्या होता है? जिसे हम तुरंत गेन कर सकते हैं। जैसे हो गया, हम उसे बना सकते हैं। जैसे हो गया सूरज की रोशनी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सब क्या है? रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स क्या है? रिसोर्स क्या है? जैसे एक बार हम पेट्रोल का यूज कर लिए तो उसका वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, उसे हम बना नहीं सकते हैं दोबारा जल्दी से। अब बायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब जिसमें जान होता है, जिसमें बायोटिक, उसे बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फ्लो भी है वैसे। तो आइए हम लोग और आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। आइए हम लोग देखते हैं। तो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, इसमें नीचे कुछ फॉलोइंग टाइप्स दिए गए हैं और रिसोर्स के, जो टाइडल एनर्जी के कैन नॉट बी पुट, उसमें टाइडल एनर्जी कैन नॉट उसमें पुट नहीं होता है। उसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन? ये देखिए, ये पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है? सही है, रिप्लेनिशबल है। क्या है? रिप्लेनिशबल। ये देख लीजिए। तो आइए हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। इसमें कौन सा वो मेन कॉज है? कॉज मतलब कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर इरिगेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन का मतलब होता है कुछ ज़्यादा सिंचाई करना। उससे क्या होता है? पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का यही प्रॉब्लम है, ओवर इरिगेशन, हद से ज़्यादा सिंचाई करना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं इसका क्या ऑप्शन होगा। इसमें आप लोग देख पा रहे हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। इससे ऐसा कौन सा स्टेट है? एक स्टेट बताना है जहाँ पर टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है। टेरेस कल्टीवेशन मतलब टेरेस वहाँ पर ना, तो ऐसे कुछ इस तरह की खेती की जाती है। आप लोग जैसा कि आपने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे
पहाड़ रहेगा, पहाड़ के ऊपर ऐसे 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 टेरेस फार्मिंग होता है। तो यहाँ पर लगा दिए कुछ हरे पेड़ पौधे, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया, ऐसे टेरेस फार्मिंग होती है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस तरह का टेरेस फार्मिंग होता है। और आइए हम लोग देखते हैं और आगे चलते हुए इसमें कौन कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो टेरेस फार्मिंग को हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें ऐसा कौन सा स्टेट है, वही स्टेट के बारे में बताना है। तो पंजाब में हो नहीं सकता, क्योंकि पंजाब में तो प्लेन ऑफ उत्तर प्रदेश यहाँ पर भी नहीं हो सकता। हरियाणा भी नहीं हो सकता। उत्तराखंड में प्लेटू टाइप का है, वहाँ पर इसका प्रैक्टिस तो हो सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? उत्तराखंड। ये देखिए, आप लोग का सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड है। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसका सही उत्तर क्या है? उत्तराखंड है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड? ब्लैक सॉइल कौन से स्टेट में बहुत अधिक पाया जाता है, मतलब कम पाया जाता है? मतलब पाया जाता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। तो वो कौन सा स्टेट है? महाराष्ट्र है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ब्लैक सॉइल? ब्लैक सॉइल गुजरात में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, गुजरात में। और ब्लैक सॉइल में क्या सबसे ज़्यादा उगता है? कॉटन। क्या? कॉटन। क्या उगता है? कॉटन उगता है ब्लैक सॉइल में। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड। 30 वर्ड में हमको इन सभी क्वेश्चन के क्या देना है? आंसर देना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इन क्वेश्चन के आंसर को क्या हो सकता है। नेम 3 स्टेट। ऐसे 3 स्टेट का नाम बताना है जहाँ पर ब्लैक सॉइल एंड क्रॉप विच इज़ मेनली ग्रोन इन इट। ब्लैक सॉइल में कौन कौन से क्रॉप मेनली उगाए जा सकते हैं? ऐसे 3 स्टेट का नाम भी बताना है, और ब्लैक सॉइल और उसमें कौन कौन से क्रॉप भी उगते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन के आंसर को जानने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। तो हमारा जो 3 स्टेट कौन कौन सा है? एक हो गया महाराष्ट्र, और दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, और तीसरा हो गया गुजरात। क्या? गुजरात। आइए हम लोग मैप के माध्यम से हम जानते हैं। जैसे ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर। ये देखिए, कुछ ये मध्य प्रदेश हो गया, और ये कुछ महाराष्ट्र के पार्ट में आता है, और ये आता है हमारा गुजरात आता है। तो आप लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाला मध्य प्रदेश हो गया, ये वाला महाराष्ट्र हो गया, और ये हो गया गुजरात हो गया। और ब्लैक सॉइल में ज़्यादातर क्या उगता है? तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहाँ पर कॉटन की खेती क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। ब्लैक सॉइल में सबसे ज़्यादा क्या होती है? कॉटन उगता है। तो आइए हमारे सबसे पहले वाले
क्वेश्चन का आंसर हो गया है। और हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर का। What types of soil is found in the river deltas of the eastern coast? Give three main features of this soil. हमारे ईस्टर्न कोस्ट के जो रिवर डेल्टा पाए जाते हैं वहाँ कौन सी सॉइल को व्हाट टाइप्स ऑफ सॉइल इज़ फाउंड। ईस्टर्न कोस्ट के जो रिवर डेल्टा है, जो रिवर आती है, उसमें कौन से टाइप की सॉइल पाई जाती है, उसके थ्री मेन फीचर टाइप्स के बारे में हमको क्या लिखना है, बताना है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर। देखिए हमको लोग को क्वेश्चन का आंसर 30 वर्ड में देना है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो ऐसा कौन सा सॉइल पाया जाता है ईस्टर्न कोस्ट में? एलुवियल सॉइल। क्या पाया जाता है? एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल पाया जाता है। और इसके थ्री मेन फीचर्स के बारे में आइए हम लोग पढ़ते हैं। एलुवियल सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल। वह कैसा होता है? बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। दे आर आइडल फॉर ग्रोइंग। इसमें कौन कौन से अनाज को उगाया जाता है, कौन कौन सी खेती की जाती है? शुगर कैन, गन्ना हो गया, वीट हो गया, पैडी हो गया, गेहूँ हो गया, धान हो गया। एज इट हैज़ मोर कंकर नोडल्स। इसमें क्या पाए जाते हैं? मोर कंकर्स पाए जाते हैं। ओल्ड एलुवियल इज़ लेस फर्टाइल। जो ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं वो कैसा होते हैं? कम फर्टाइल होते हैं। जो न्यू एलुवियल होते हैं वो मोर फर्टाइल होते हैं, उसमें क्योंकि कंकड़ रहता है। तो आइए हम लोग अपने सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हम कर लिए हैं और थर्ड वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसके बताते हैं। What step can be taken to control soil erosion in hilly areas? हिली एरियाज़ में हम सॉइल इरोजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके स्टेप के बारे में लिखना है, बताना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं। इन हिली एरियाज़ में सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फ्लगिंग अक्रॉस तो आइए हम लोग देखते हैं इन हिली एरियाज़ में जो सॉइल इरोजन कैन बी कंट्रोल्ड बाय फ्लगिंग अक्रॉस कंट्रोल लाइन। उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग? फ्लगिंग जो करते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं लाइन बना के। मेकिंग यूज़ ऑफ टेरेस फार्मिंग। वहाँ पर कैसा हम टेरेस फार्मिंग टेक्निक की वजह से वहाँ पर हम लोग यूज करके, जो कि टेरेस फार्मिंग करके हम लोग सॉइल इरोजन को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। यूजिंग स्ट्रिप ऑफ ग्रासेस टू चेक इरोजन बाय विंड एंड वाटर। वहाँ पर हम लोग जैसे स्ट्रिप टाइप का ये ऐसे ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हिली एरियाज़ पर वो बना सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं ट्री स्ट्रिप में, जिससे कि जो वहाँ पर हवाएं चलती हैं, विंड और वाटर, उससे क्या हो, मिट्टी पकड़े रहें। ठीक है, ये कुछ मेजर। और आइए हम लोग देखते हैं और ऊपर चलते हुए अपने चौथे क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स क्या है, क्या है, और हमें एग्जाम्पल में भी बताना है। गिव सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल भी देना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं।
देखिए सबसे पहले हम लोग बायोटिक रिसोर्स के बारे में जानते हैं। दीज आर रिसोर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम द बायोस्फीयर। यह रिसोर्स हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? बायोस्फीयर से। बायोस्फीयर मतलब इन्वायरमेंट से, बायो से। दीज रिसोर्स हैव लाइफ। इसमें क्या होता है? लाइफ होता है। लाइफ मतलब जीवन जिसे कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फिश हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, लिवली स्टॉक हो गया। ये सब किस में आते हैं? इसे हम ऑब्टेन करते हैं बायोस्फीयर से। और इसमें क्या होता है? जान होता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे हो गया प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, फिश हो गया, ह्यूमन बींग्स, लिवली स्टॉक, ठीक है, एक्सेट्रा। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अबायोटिक रिसोर्स के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है। अबायोटिक रिसोर्स, दिज रिसोर्स आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ये कहाँ से कंपोज्ड किया जाता है? नॉन लिविंग थिंग्स से। कहाँ से? नॉन लिविंग थिंग्स से। कहाँ से? नॉन लिविंग थिंग्स से। इट इज़ कंपोज्ड बाय नॉन लिविंग थिंग्स से, ठीक है। और इससे एग्जाम्पल क्या क्या है? वाटर है, मिनरल है, मेटल है, विंड है, सोलर एनर्जी। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? अबायोटिक। इसमें क्या होता है? जान नहीं होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड। 120 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देना है। एक्सप्लेन द यूज पैटर्न। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ द लैंड अंडर द फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1961। एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। इंडिया में लैंड यूज पैटर्न कैसे किया जाता है उसका एक्सप्लेन करना है। वाई हैज़ लैंड अंडर द फॉरेस्ट। क्यों 1961 में क्यों जो फॉरेस्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ था, लैंड अंडर द फॉरेस्ट जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। लैंड रिसोर्स इन इंडिया इज प्राइमरली डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर लैंड, फॉरेस्ट लैंड, लैंड मेंट फॉर पास्चर एंड ग्रेजिंग एंड वेस्ट लैंड। इंडिया में किस दो प्रकार के जो लैंड रिसोर्स हैं इन इंडिया में वो कितने प्राइमरीली डिवाइडेड हैं इनटू, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया, और लैंड मेंट फॉर पास्चर, पास्चर के लिए है, और कैसा है ग्रेजिंग के लिए है, और कुछ है वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड इंक्लूड जैसे रॉकी लैंड हो गया, रॉकी मतलब पत्थर, एरिड लैंड हो गया, डिजर्ट एरिया हो गया, एंड लैंड यूज्ड फॉर अदर नॉन एग्रीकल्चर पर्पज सच एज हाउसिंग, रोड, इंडस्ट्रीज। ये सब क्या हो गया? नॉन यूज्ड है।
लैंड यूज फॉर अदर नॉन, जो एग्रीकल्चर के यूज में नहीं आता, अदर पर्पज के यूज में आता है, जैसे हाउसिंग, जैसे घर और बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, ये सब के लिए यूज होता है। ये सब, इस सब में हमारा जो इंडिया का लैंड है वो सब डिवाइड है, आप लोग देख पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा, रिसेंट डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, अकॉर्डिंग टू रिसेंट डाटा about 54% of total land area is cultivable. और फॉलो 22.5% कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, और 22% जो है हमारा लैंड है वो किससे कवर है, फॉरेस्ट से कवर है। और 3.45% जो है इज़ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग, जो 3.45% है वह किसके लिए, ग्रेजिंग के लिए यूज होता है। और 54% टोटल लैंड एरिया किसके लिए, कल्टीवेट के लिए है। और द रेस्ट इज वेस्ट लैंड विथ टेरेस फॉर मिसलेनियस कल्टीवेशन, जो वेस्ट लैंड है उससे क्या होता है, मिसलेनियस कल्टीवेशन के यूज में लिया जाता है, टेरेस फार्मिंग के। और आइए हम लोग देखते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन। द improper use of forest land has degraded the available land area, has made conservation of forest difficulties, human activities such as deforestation, mining and human activities such as deforestation, mining, quarrying have the contributed to the slow growth of the rate of forest. Thus, land under forest has increased by only about 4% since 1960 to 61। ठीक है। आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखते हैं और जानते हैं कौन से क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाउ हैज़ टेक्निक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स। हाउ हैव टेक्निक, कैसा वह टेक्निक है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लेड टू मोर कंजप्शन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैव लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स ऑन अकाउंट है वेरियस फैक्टर। कुछ वेरियस फैक्टर दिए हैं जो टेक्निक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मोर कंजप्शन रिसोर्स के काम आते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले स्टेप को देखते हैं और जानते हैं। टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट as a result production increase and ultimately leading to consumption of more resource. Technological development also led to economic development. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो होता है वह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत काम आता है। व्हेन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए कंट्री राइजेस
जो इकोनॉमिक कंडीशन होता है वह कंट्री को क्या करता है, राइज करता है। द नीड ऑफ द पीपल ऑल्सो राइजेस, जो पीपल की आवश्यकता होती है उससे क्या होता है, राइज होता है। राइज मतलब बढ़ता है। इट अगेन रिजल्ट इट मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्स, इससे क्या होता है, रिसोर्स का मोर कंजप्शन होता है। जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी खाने पीने की वस्तुओं तो रिसोर्स को क्या करेंगे, यूज करेंगे। रिसोर्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो जिससे हमारा जब हम लोग यूज करेंगे तो इकोनॉमिक में हम लोग क्या करेंगे, अपना योगदान देंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसा प्रोवाइड करवाता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग इन्वायरमेंट को इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइड करते हैं फेवरेबल इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मदद से। इट हेल्प टू मेक द कन्वर्ट वेरियस मटेरियल, जिसकी मदद से हम लोग वेरियस मटेरियल को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। फाउंड अराउंड अस, जो कि हम अपने चारों तरफ पाते हैं। इनटू द रिसोर्स के रूप में, किसके रूप में, रिसोर्स के रूप में। फाइनली इट इज़ रिजल्ट टू कंजप्शन ऑफ न्यू अवेलेबल रिसोर्स टू। ठीक है, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ पजल्ड है, ये हम लोग चलिए देखते हैं। सॉल्व द पजल बाय द फॉलोइंग योर्स, सर्च हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली टू फाइंड द हिडन आंसर। फर्स्ट क्या है, जैसे नेचुरल इंडोमेंट इन द फॉर्म ऑफ लैंड, वाटर, वेजिटेबल, मिनरल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे रिसोर्स हो गया, ये क्या है, रिसोर्स है। ए टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का कौन सा टाइप है, मिनरल। क्या है, मिनरल है। सॉइल विथ हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होता है, ब्लैक होता है। ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक में ज़्यादा पानी यूज होता है। इंटेंसिवली लिक्विड सॉइल ऑफ द मानसून क्लाइमेट, तो इसका रिसोर्स क्या हो गया, लिटराइल सॉइल होता है, लेटराइट। प्लांटेशन ऑफ ट्री ऑन ए लार्ज स्केल ऑफ चेक सॉइल इरोजन। एफॉरेस्टेशन ये इसका क्वेश्चन होगा पाँचवें का। और छठवें वाले का, द ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया आर मेड अप ऑफ दीज सॉइल, एलुवियल सॉइल होता है। क्या होता है, एलुवियल सॉइल होता है। क्या होता है, एलुवियल सॉइल। इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या होता है, ख़त्म होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। तो इसी के साथ हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करते हैं और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।